नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में भारी बरसात से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देने का आश्वासन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र द्वारा हिमाचल को विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई राहत राशि का समय रहते सदुपयोग करने की दी सलाह। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI के अधिकारी के साथ मारपीट के आरोपों को किया खारिज। और मंडी जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई राहत सामग्री। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 5 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला में भारी वर्षा व बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धर्मपुर में लौंगड़ी पंचायत के आपदा प्रभावित स्याठी गांव में बादल फटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देगी और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। मंडी जिला में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 अन्य लापता हैं, जिन्हें खोजने का अभियान जारी है। स्याठी गांव में प्रभावितों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है और प्रशासन को हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी कोटली सड़क को हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की 8 से 10 घटनाएं घटित हुई हैं और केंद्र व राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से ऐसी घटनाओं के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लौंगड़ी पंचायत में जहां बेहद नुकसान हुआ है और 61 लोग जिनके घर इस लैंडस्लाइड में बह गए, वो सब सेफ है और उनको हमने यहाँ रिलीफ कैंप में ठहरा दिया है। और मेरा मानना है इस बारे में हमें अध्ययन करना होगा कि जो चट्टानों के ऊपर घर थे, एकदम इतनी तेज बारिश में तकरीबन 20 के घर अब पूरी तरह नष्ट हो गए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव नजर आता है। ये स्टडी हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर करनी होगी कि एक रात में तकरीबन 8 से 10 क्राउड बस्ट हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज में भारी वर्षा व बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कोकलाह व बाखली में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जयराम ठाकुर ने कोकलाह व बाखली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए रोपवे की सुविधा को 24 घंटे व रियायती दरों पर बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपना राशन व अन्य सामान रोपवे के माध्यम से ले जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। आने जाने के सारे रास्ते जब बंद पड़े हैं, उसके लिए वक्त लगेगा, तो उसके लिए राशन कुछ एक पॉइंट्स, खासतौर से हमारा कलनी का इलाका, शिमलीधार का इलाका, नलवागी का इलाका, कुशौड़ का इलाका, इस इलाके में हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हैं। जो क्षति हुई है वो बहुत ज्यादा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार सारे विषय को गंभीरता से लेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो बातें हमने सरकार के संज्ञान में लाई हैं, उसको लागू करके जो है लोगों को राहत देने का काम करें। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि हिमाचल अब केवल पहाड़ों का प्रदेश नहीं, बल्कि संभावनाओं और समाधान का केंद्र बन रहा है। धर्मशाला में आयोजित आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उन्होंने सभी संगठनों से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में प्रधानमंत्री द्वारा इस दिशा में किए जा रहे नवोन्मेषी प्रयासों में सहयोग करने का आह्वान किया, ताकि भारत विकास के पथ पर और तेजी से अग्रसर हो सके। राज्यपाल ने नशा मुक्त हिमाचल अभियान में हर वर्ग द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर संतोष जताते हुए सभी उद्यमियों, योजनाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से नशा मुक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने का आग्रह किया। लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज सहित विधायक और अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए करोड़ों रुपए की मदद दी है, लेकिन राज्य सरकार इस धनराशि का सदुपयोग नहीं कर पाई है। आज बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्राकृतिक आपदा से उबारने व पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने करीब 5,000 करोड़ की राशि प्रदान की और अब मंडी व अन्य स्थानों में बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी मदद दी जाएगी। उन्होंने हाल ही में प्रदेश में भारी वर्षा से हुई प्राकृतिक त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है। जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई राहत राशि का समय रहते सदुपयोग करने की राज्य सरकार को सलाह दी है ताकि लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI के अधिकारी के साथ मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में पंचायती राज मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी से मारपीट नहीं की है और FIR दर्ज होने से कोई दोषी साबित नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि NHAI अवैज्ञानिक और गलत ढंग से कार्य कर रहा है, जिससे राज्य में जान माल का बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो पर्टिकुलरली FIR की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन। आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशन। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के बट्टाकुफर में बहुमंजिला मकान गिरने की घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए आज NHAI के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को आ रही परेशानियों को NHAI के अधिकारियों के सामने रखा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बट्टाकुफर में NHAI द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण में स्लोप प्रोटेक्शन की जांच IIT रुड़की की टीम करेगी और प्रभावित मकान मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। बट्टाकुफर क्षेत्र में जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई उसका प्रदेश सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। जो प्रदेश की ओर से और क्षेत्र के जो सभी निवासी हैं उनकी ओर से जो कंसर्न्स वहां पे लोगों ने उठाए हैं उनको हमने NHAI के समक्ष रखा है। NHAI अपनी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहा है, मगर हम चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट इसमें होना चाहिए, जिसको उन्होंने अग्री किया है कि IIT रुड़की से इसकी जो है वो ऑडिटिंग करवाई जाएगी। और दूसरा जो इसमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जिन लोगों का इसमें मकान ध्वस्त हुआ है, और इसमें भी NHAI ने इस चीज को स्वीकारा है। जितना भी इसका कॉस्ट कॉम्पनसेशन है और इन टोटलिटी इसका पूरा खर्चा वो NHAI के माध्यम से उठाया जाएगा। प्रदेश के कुछ इलाकों में आज मानसून सक्रिय होने से बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। हालांकि कई क्षेत्रों में दिन के समय धूप निकलने से अस्त व्यस्त जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी रहे। प्रदेश में इस बार मानसून ने भीषण तबाही मचाई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून से अब तक भारी बरसात में 62 लोगों की जान जा चुकी है और 56 लोग लापता हैं। इस दौरान 223 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 148 मकान मंडी जिले में ध्वस्त हुए हैं। मानसून की भारी बारिश व बादल फटने की घटनाओं में मंडी जिला 11 लोगों की मौत हो गई है और 34 अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि जिले में अब तक 370 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इस बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा आज बादल फटने की घटना से प्रभावित थुनाग क्षेत्र में राशन, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया गया। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की दूसरी उड़ान नहीं हो पाई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक जिला अटॉर्नी और कृषि विकास अधिकारी के पदों के लिए 6 व 7 जुलाई को ली जाने वाली छंटनी और कौशल परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि मौसम के मौजूदा हालात को देखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में भारी बरसात से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देने का आश्वासन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र द्वारा हिमाचल को विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई राहत राशि का समय रहते सदुपयोग करने की दी सलाह। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI के अधिकारी के साथ मारपीट के आरोपों को किया खारिज। और मंडी जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई राहत सामग्री। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 5 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।